नमस्कार। आप देख रहे हैं चौपाल डायरी और मैं हूं विशाल आपके साथ। इन दिनों बिहार में दो मुद्दों पे काफी चर्चा हो रही है। पहला कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, उनके जाने के बाद कौन बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुनील सर हैं। निशांत कुमार 8 तारीख को ऑफिशियल तरीके से जेडीयू में एंट्री करने वाले हैं। तो इसको किस तरीके से देखते हैं सर आप? देखिए, अभी क्या है ना कि खबरें चल रही हैं कि बीजेपी की रणनीति बनाई गई, बीजेपी ने रणनीति बनाया और मुख्यमंत्री जो है उसको ये फैसला लेना जी। पड़ा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और वो जा रहे हैं, अपने मन से नहीं जा रहे हैं, जबरदस्ती जा रहे हैं। लेकिन ये सब तमाम चीजें जो है ना, कयासों की खबर थी। मुख्यमंत्री के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। मुख्यमंत्री अगर 2 साल 6 महीना 1 साल रह भी जाते हैं तो उनकी पार्टी की भविष्य जो है खत्म हो जाएगी। और जितने भी उनके नेता है जो है, जो उनके करीबी नेता है, वो चाहते हैं कि पार्टी जिंदा रहे। और पार्टी जिंदा रखने के लिए ये फैसला बहुत जरूरी जरूरी था। क्योंकि आप अभी राज्यसभा का चुनाव है, अगर राज्यसभा से नहीं वो जाते हैं, लोग कह रहे हैं कि उनको राज्यपाल बनाया जा सकता था, उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता था, इस तरह के तमाम चीजें जी, चल चल रही है। रही है। एमएलसी चुनाव है कुछ दिन बाद, उनमें भी जो है कुछ निशांत को भेजा जा सकता था, डिप्टी सीएम बनाया जा सकता था। लेकिन सोचिए कि अगर पिता जो है सीएम के पद पे रहते और बेटा एमएलसी बनते, और एमएलसी तो सिर्फ रहते नहीं, जाहिर सी बात है कि डिप्टी सीएम ले रहते। तो जिस जिस लड़ाई को उन्होंने जिंदगी भर लड़ी, परिवारवाद के खिलाफ उन्होंने लड़ा, और वही जो है मुख्यमंत्री पिता और बेटा जो है अगर उप मुख्यमंत्री बनता तो क्या मैसेज है। तो समाजवादियों में सबसे जो है खराब मैसेज और मैसेज जाता। जाता है कि नीतीश जी जिंदगी भर सबको, मतलब एक तो उन पे लगते ही रहा है कि उनका कोई भरोसा नहीं है, कभी इधर कभी उधर, और एक दाग और भी लग जाएगा कि जिसके खिलाफ लड़ते रहे वही उन्होंने लास्ट में जाके वही काम किए। तो तो ये भी एक बहुत बड़ा जी सर, तो जैसे कि जो निशांत हैं, आज ही उन्होंने अपने सभी विधायकों को बुलाया और एक मीटिंग लिया, जो भी यंग सभी लोगों को। तो मतलब कहीं ना कहीं निशांत 8 तारीख से पहले से ही एक्टिव दिख रहे हैं जेडीयू को लेकर के। कहा जा रहा है कि पहली बार बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी, और जैसे कि वादे के मुताबिक दो जो डिप्टी सीएम होंगे वो जेडीयू कोटे से होंगे। तो कहा जा रहा है कि निशांत को उप मुख्यमंत्री के साथ साथ जो वित्त विभाग है, हम्म, सॉरी, होम मिनिस्ट्री का भी मतलब इनको कार्यभार मिल सकता है। देखिए अभी तो बिहार की जो स्थिति है ना, जी। और जो मैंने हम लोग पहले बात किए कि किस तरीके से नए केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी चल रही है। बीजेपी नहीं चाहेगी लॉ एंड ऑर्डर जिसको बोलते हैं, गृह विभाग अपने हाथ से दूसरे किसी को दे। वो बिल्कुल चाहेगी कि उसी के पास गृह विभाग रहे, क्योंकि वो पूरी तैयारी करके कोई काम करती है। वो किसी भी फैसले को लेगी तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की ये पूरी स्ट्रेटजिकल तैयारी रहती है, किसी को पता नहीं लगता, फिर वो बड़ा कदम उठ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत उस पर मान मनोबल होगा तब जाके बीजेपी गृह विभाग कहीं दे दे, नहीं तो गृह विभाग देने वाली है नहीं। और जहां तक बात है कि निशांत जी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, तो ये भी बिल्कुल बात सही है कि डिप्टी सीएम निशांत जी बनेंगे और एक ही डिप्टी सीएम रहेंगे, ताकि नंबर 2 के जो एनडीए के गठबंधन के नंबर 2 के अगर कोई नेता माने जाएंगे तो वो निशांत कुमार ही निशांत कुमार माने। माने जाएंगे। ये मैसेज क्लियर जाएगा। जी सर, तो जैसे निशांत कुमार पहले से किसी भी सक्रिय राजनीति में नहीं रहे हैं, उनका कोई ऐसा अनुभव नहीं रहा है, तो अचानक से उप मुख्यमंत्री का पद कैसे देखते हैं सर आप? कैसे वो मैनेज करेंगे इस चीज को? क्योंकि देखिए, एक चीज तो आप देखिए कि नीतीश कुमार जी, जो हम लोग बात कर रहे थे अभी कुछ देर जी। पहले, कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की भी बात चल रही थी, और उन्हें ये क्यों फैसला लिया, उस समय हम लोगों ने इस पर बातचीत नहीं की। अब बताते हैं कि उन्होंने ये क्यों फैसला लिया कि वो राज्यसभा जाने के लिए, राज्यसभा में उन्होंने कहा हुआ था, पिछला बयान आपको याद होगा, कभी बोले थे कि राज्यसभा जो उच्च सदन में वो अभी जी, जो तक नहीं चार गए। सदन है, हम 3 में तो जा चुके हैं, चौथा राज्यसभा में वो जाना चाहते तो कोई मुख्यमंत्री पद छोड़ के और राज्यसभा जाइए, किसी को पच हैं। नहीं रहा किसी है, को नहीं पच कहीं रहा है। किसी को नहीं पच रहा है। लेकिन वो अगली पीढ़ी को जीवित रखने के लिए, पार्टी को जीवित रखने के लिए सारे चीजें कर रहे हैं। राज्यसभा जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी पॉलिटिकल कैरियर खत्म नहीं होगी। अगर वो उपराष्ट्रपति बनते हैं तो उनकी पॉलिटिकल कैरियर खत्म। अगर वो राज्यपाल उन्हें बना दिया जाता है तो उनकी पॉलिटिकल कैरियर खत्म। खत्म हो जाएगी। वो सीधे सीधे जिस जहाँ के भी बनाए जाएंगे वहां उनको रहना होगा, किसी भी राजनीतिक दल ये सब तमाम चीजों से उन्हें मतलब नहीं रखना होगा। लेकिन राज्यसभा जाने का मतलब है वो राज्यसभा दिल सदन तो चलता नहीं है हमेशा, जब सत्र रहता है तभी बुलाया जाता है, हमेशा वो पटना ही रहेंगे। पटना रहेंगे तो उनके संरक्षण में ही उनके पुत्र रहेंगे, पुत्र रहेंगे। ट्रेनिंग वही देंगे किस तरीके से चीजें जो है संभालना है। मतलब अभी भी ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के हाथ से जो है सत्ता चली जाएगी, कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है नीतीश कुमार जेडीयू के का जो हाथ पूरा में। कंट्रोल नीतीश कुमार के पास रहेगा। नीतीश, बस आप एक बयान सुने होंगे,
जो हमारे ये चौधरी जी, विजय चौधरी जी बोले जी, कि बस सिर्फ पद चेंज हो रहा है। पद चेंज हो रहा है जी, विजय चौधरी विजय ने चौधरी जी कहा बोले तो पद चेंज कि होने में बॉस अभी भी जेडीयू बॉस के वही नीतीश कुमार नीतीश ही कुमार रहेंगे। ही है और कोई नहीं है, बॉस वही बने रहेंगे। जी सर, एक खबर और जैसे विपक्ष कह रहा है कि जैसे आरजेडी में जयचंद है, जिसकी वजह से आरजेडी पार्टी बिखर गई है, तो लोगों का कहना है कि वैसे जेडीयू में भी कुछ जयचंद हैं। तो इसको सर किस तरीके से इसको देखते हैं, क्या मतलब विपक्ष का कहना सही है जो देखिए लोग। ये आरोप तो चुनाव से पहले भी लगते रहे हैं जी जेडीयू पर, जब दोनों दल को जो है, दोनों गठबंधन दल के जितने भी, दोनों को बराबरी बराबरी पर जो है सीटों को बंटवारा हुआ था। क्योंकि इससे पहले विधानसभा में आप देखेंगे तो जेडीयू एक सीट ज्यादा लेती थी, और पहली बार हुआ कि जेडीयू बराबर बराबर पे आई। तो उस समय भी आरोप लगते रहे हैं कि भाई बीजेपी के जो है संजय झा आदमी हैं, ललन सिंह आदमी हैं, इन लोगों ने जो है बीजेपी से बातचीत की और पहली बार जो है बराबर बराबर का चुनाव हो रहा है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि सब चीज होने के बावजूद आपके हाथ में रिजल्ट क्या आता है। तो रिजल्ट आपको मिला कि पहले जो 20 में जो चुनाव हुए थे उससे ज्यादा आप सीट लेकर आ रहे दोगुना, हैं, सीधे दो दोगुना गुना पे आप ही सीट लेकर जेडीयू आए। जंप किए जी। और तो अभी भी यही चीज लग रहा है आरोप की जो है मुख्यमंत्री का हटना, और ललन सिंह और इन पे तो पहले से लगते रहे हैं। संजय झा की बीजेपी के आदमी है, बीजेपी के साथ इनका अच्छा बॉन्डिंग है, इन्हीं के जो बीजेपी के दबाव में इतने बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर ये फैसले आज नहीं लिए जाएंगे तो कल यह माना जाएगा बिल्कुल कि पार्टी खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपने किसी नेता को आज तक, नीतीश कुमार ने किसी नेता को, नीतीश कुमार नंबर वन के अलावा कोई दूसरा किसी नंबर नेता वन को का उन्होंने नेता नहीं बनाया ही जेडीयू में नहीं। जी। अगर लंबे समय तक रिश्तों में देखेंगे तो नीतीश कुमार का ये फितरत नहीं रहा है कि कुछ ही नेता को छोड़ दें तो बहुत किसी लंबे लंबे समय तक किसी नेता के साथ उनका अच्छा ट्यूनिंग रहा हो। जी उनके जो जो नंबर दो के नेता जितने भी माने जाते थे सब समय दर समय बदलते रहे हैं। आपको याद होंगे आरसीपी सिंह, आरसीपी सिंह जी, बिल्कुल मुख्यमंत्री के करीबी बोला जाता करीबी था थे। कि भाई नंबर दो के नेता वही है। अभी कहाँ है पता नहीं, अब तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मैं 4 महीने से 1 साल से कोशिश इंतजार कर कर रहा रहे हैं हूँ लेकिन लेकिन नहीं मिल पा मुख्यमंत्री का समय नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद आपको याद आ जाएंगे कि प्रशांत किशोर के रहे। साथ जो है शांति के मुख्यमंत्री भवन में ही रहते थे, आवास में ही रहते थे, उनके साथ चाय कॉफी पानी सब कुछ होता था। लेकिन अभी प्रशांत किशोर पिछले कहाँ है? चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ ही मोर्चा खोले हुए थे, खिलाफ चुनाव अपना लड़ा। पार्टी जी। लेकिन नीतीश कुमार जो, कभी नीतीश कुमार के मुंह से उनका नाम भी आप नहीं सुने होंगे। नहीं बिल्कुल उसके बाद मनीष वर्मा को लाया गया, ब्यूरोक्रेट हैं वो जी। भी, लेकिन मनीष वर्मा को फिर साइड कर दिया गया। अभी उनका पता नहीं है कि मनीष कुमार को जो है सारे पद से हटा दिए गए थे शायद, और अभी मतलब बैठक बिल्कुल में टोटल नीतीश कुमार के बाद कोई वैसा कोई नंबर नेता एक नहीं, पार्टी नहीं है जो कोई जेडीयू नेता को। नहीं। तो तो अब नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना मतलब कि ये जेडीयू के भविष्य को ये देखते हुए नीतीश स्ट्रेटजी है, कुमार ने इस फैसले को स्ट्रेटजी, लिया कि निशांत को सक्रिय राजनीति में सक्रिय आना राजनीति में। चाहिए। और बीजेपी भी इसमें थोड़ी सी जो है हवा इसलिए दे दी क्योंकि अभी जो है समय है, जिस तरीके से नए राज्य की बात चल रही है, तो बीजेपी के अगर मुख्यमंत्री रहेंगे, हो सकती है कि बात बात जो है बैठकर बातचीत भी हुई होगी कि हम लोग इस तरीके से प्लान कर रहे हैं। बीजेपी के मुख्यमंत्री अगर होंगे तो शायद हो सकता है कि आप पर ये दाग नहीं लगे कि आपके रहते जो है राज्य का एक और बंटवारा राज्य हो का गया। बंटवारा हो गया, बिल्कुल। जैसे लालू यादव पर ये दाग लगता रहा है कि लालू यादव जो है, लालू यादव के समय में झारखंड के जितने भी आपको जिले मिलेंगे वो सारे के सारे जो है भाजपा ही थे। भाजपा ही थे। तो उन पे ये आरोप लगता है कि वो जानबूझ के जो है झारखंड को अलग कर दिया, झारखंड के जितने भी जिले थे, और बिहार वाले जिले में जहां उनकी मजबूत पकड़ थी वो बिहार को मतलब ले रखे लिए। रहे। दो भागों में बंटवारे में बाट उनका भी हाथ रहा, लेकिन हालांकि कांग्रेस बहुत दिन से प्रयास कर रही थी बांटने के लिए, लालू यादव तैयार नहीं थे, लेकिन जब केस वेस में फंसे तो शायद हो सकता है कि कंप्रोमाइज करने के लिए कॉम्प्रोमाइज में जी। रास्ता निकाला गया हो। तो उसी तरह हो सकता है कि नीतीश कुमार भी इस पर भी मान गए हों कि चलिए मेरे रहते इस आरोप से हम बच जाएंगे कि बच जाएंगे, बिल्कुल। मुख्यमंत्री रहते स्टेट का बंटवारा नहीं हुआ। और बीजेपी भी चाहती है कि अगर इस तरह के कोई बड़े फैसले हों तो वहां के लॉ एंड ऑर्डर पे पूरी तरह से हमारा कमांड हो। और नीतीश कुमार पे बीजेपी मुझे नहीं लगता कि पूरी तरीके से भरोसा कभी भी करेगी, क्योंकि यही नीतीश कुमार है कि जो कभी नरेंद्र मोदी को जो है पार्टी के लिए बुलाए थे, रात्रि भोज के लिए बुलाए थे और एकाएक कैंसिल कर दिया कैंसिल गया। कर दिए थे जी। तो वो तो सहमात की खेल तो राजनीति में चलते ही रहती है, लेकिन पूरी तरह से बीजेपी जो है नीतीश कुमार पर भरोसा भरोसा आज भी नहीं करती नहीं है, करती आज है भी नहीं करती है। जी। तो ये दोनों चीजों को देखते हुए नीतीश कुमार भी फैसला लिए होंगे कि मुझे अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना है, और बेटे को जो है पार्टी पे दबाव, पार्टी के जितने भी नेता है दबाव बना रहे हैं कि आप बेटे को जो है आगे लाइए। बेटे को भी ट्रेनिंग देते रहेंगे राज्यसभा जाने के बाद, और कमांड भी कहीं ना कहीं अभी भी आपके हाथ में रहेगा। जी अच्छा, एक चीज और आपको, इतने दिनों तक जो है बीजेपी और जेडीयू साथ में रही, बीजेपी के जितने मंत्री हैं उनका एक बड़ा आरोप लगता रहा है कि भाई हम लोग के हाथ में तो कुछ रहता ही नहीं कुछ है। रहता ही नहीं।
सब कुछ जो है फैसला सीएम हाउस से होता सीएम है। हाउस से होता है जी। तो अगर सोचिए कि आप गठबंधन में होने के बावजूद, मंत्री पद होने के बावजूद, मुख्यमंत्री का एक तरीका है कि आपके पास जो है वो अधिकार नहीं रहता है कि आप स्वेच्छा से हर कोई फैसला बड़ा ले ले, मुख्यमंत्री ही लेते हैं, गठबंधन में भी बड़े भाई का रोल नीतीश कुमार ही नीतीश अदा कुमार करते ही थे। है। तो आपको लगता है कि एकाएक सब कुछ समीकरण बदल जाएगा? नीतीश नहीं, कुमार से इतने कमजोर हो जाएंगे कि आज भी फैसले उनसे उनसे छोड़कर कोई दूसरा कोई फैसला लेगा? कोई मुख्यमंत्री बिहार का बने, आज भी फैसला नीतीश कुमार ही लेंगे, ये तय है। तय। नीतीश कुमार इतने कमजोर कभी नहीं होंगे नहीं, और ना बिल्कुल होने नहीं। वाले हैं। और आने वाले दिनों में नीतीश कुमार को हो सकता है कि आपको भारत रत्न मिल जाए, क्योंकि उम्मीद लगाते हैं। उनके दाग नहीं अभी लगे हुए बिल्कुल। हैं। हटाया गया राजनीति से, मेन पॉलिटिक्स से हटाया गया। कोई वीडियो इस तरह का कुछ वायरल हो जाता, कोई कुछ आरोप कुछ आरोप भी लग नहीं, जाता, 20 साल के मतलब सक्रिय राजनीति में नीतीश कुमार पर कोई ऐसा दाग नहीं लगा है। तो ये भी तय है कि उनको भारत रत्न मिलेगा। और कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी से ये भी तक बात हो चुकी है कि जब इधर बिहार की सारी चीजें जो एस्टेब्लिश हो जाएंगी, सब कुछ थोड़ी स्मूथली चलने लगेंगी, तो हो सकता है कि उपराष्ट्रपति पद नीतीश या कुमार को नीतीश दिया। कुमार को बना दिया जाए। मतलब एक सम्मानजनक विदाई तय है। तय है। ठीक है। अभी जो भी है, निशांत को बस ट्रेनिंग देना है। दो उनके जो है जेडीयू के सबसे जो है विश्वासी अभी कह सकते हैं, नीतीश कुमार के जो विश्वासी कह सकते हैं, संजय झा और आपको ललन सिंह, वो उन्हीं के शागिर्द में जो है अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं। देखे होंगे आज युवा जितने भी जी। विधायक थे उनके साथ बैठकें हुई हैं, बातचीत उनकी हुई है। तो 1 से 6 महीने, एक मतलब 1 साल या 6 महीना का समय लगेगा। और आपको पता ही है कि भाई सरकार कौन चलाता है, सरकार ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स लाते हैं जी, बिल्कुल। तो कोई भी चेहरा हो, ब्यूरोक्रेट तो चला ही लेंगे, और जी नीतीश सर। कुमार तो हैं ही बैठे। तो ये कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं थी, बस बात यही थी कि फैसला किसी को पता नहीं चला, जी। बस इसीलिए इतना बवंडर मचा हुआ है। फिर बिहार में कौन मुख्यमंत्री होगा? फिर निशांत कुमार के जेडीयू ज्वाइन करने वाले हैं कल 8 तारीख को। निशांत कुमार कैसे काम करेंगे, क्या जो रणनीति थी कि नीतीश कुमार क्यों राज्यसभा गए, इसके पीछे क्या वजह थी, सब सर ने क्लियर किया। तो ऐसे ही राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।